चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आपको बेसब्री से इंतजार है। और देखिए चैप्टर का नाम आपका बाबू 6 है, देख सकते हैं विद्युत चुंबक प्रेरण, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना। और इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं बाबू चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एजुकेशन, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा वीडियो को देख के जाइएगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण आपको इस वीडियो में क्वेश्चन भी होने वाला था। आइए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वही जो मेरे प्यारे बच्चों आपको परीक्षा हॉल में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आइए तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान समझिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए कहता है क्षर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। और ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए बाबू 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक प्रकार का क्षर है, ठीक है। ये आपका क्या है बाबू, ये आपका क्षर है, इसमें विद्युत वाहक बल मतलब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है बाबू, विद्युत वाहक बल का मान आपका BLV होता है। क्या लगाएंगे, BLV लगाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, BLV हो जाएगा। समझ रहे ना बात को, एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से याद करिए क्योंकि अब जो है धीरे धीरे आपका परीक्षा करीब आ रहा है, ठीक है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण, ठीक है ना, का SI मात्रक क्या होता है। अब देखिए 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, अन्योन प्रेरण जो है इसका SI मात्रक कहता है SI, और पूछा जाए मेरे पास ध्यान दीजिएगा मटेरियल, ध्यान दीजिएगा इंटू, ठीक है ना, एजुकेशन ऑफ द यूनिट का बात किया जरा, ठीक है। सभी बच्चे लगाते चलेंगे, ठीक है। अन्योन प्रेरक का SI मात्रक क्या होता है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अन्योन प्रेरक का SI मात्रक का जब भी बात होगा मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे, ये आपका क्या होगा, ये हेनरी हो जाएगा। क्या होगा, हेनरी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर देखिए मेरे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित बता देंगे यहाँ पर कौन सा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या होगा, लेंज का नियम, लेंज का नियम, ठीक है। 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, लेंज का नियम जो है बाबू ये आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 2019 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स जो है बाबू ध्यान दीजिएगा इसका SI मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर H जो देख रहे हैं ओनली फॉर H, ये आपका चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक बिल्कुल नहीं है। समझ रहे ना बात को, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है मेरे प्यार चो चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर बता देंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा चुंबक प्रेरण की प्रतिक्रिया जब होता है, ठीक है ना, समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। कहता है चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर बता देंगे मेरे प्यार चो क्या उत्पन्न होता है, ठीक है ना। चुंबक प्रेरण का जब समय बदलता है ना तो उसके ध्यान दीजिएगा केंद्र बिंदु पर पूछा जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 5 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर जो है ध्यान दीजिएगा 2017 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। ट्रांसफार्मर जो है बाबू ये आपका कार्य करता है, समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर जो कार्य करेगा ना ये अल्टरनेटिंग करंट AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है ट्रांसफार्मर, याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन क्या दीजिएगा आप लोग, बी वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी पहली बार चैनल्स पे जुड़े हैं आपसे मेरा विनम्र आग्रह है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रस्तुत करते, कहता है ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ, देखेंगे मेरे पास ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित कौन सा पदार्थ उपयुक्त है, ठीक है। ट्रांसफर का देखेंगे ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर का देखेंगे मेरे पास किसका, क्रोड का बात किया जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ आपका उपयुक्त है, यहाँ पर क्या लगेंगे मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगेंगे, स्टेनलेस स्टील होगा क्या, यहाँ पर नरम लोहा मुलायम इस्पात के साथ चलेंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग ऑप्शन ए लगाएंगे। देखिए जितना भी आपको हम क्वेश्चन बताएंगे सारा का सारा क्वेश्चन बाबू किसी ना किसी वर्ष आपका परीक्षा में देखने के लिए आपको, ठीक है ना, यानी कि जो है मिला है, ठीक है ना। तो वो समझ जाइए कितना गर्दा क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये तो आपका हो गया 8। चलिए तप्त तार इमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। अब चलेंगे
तप्त तार इमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। ठीक है, तप्त तार इमीटर क्या मापेगा, प्रत्यावर्ती धारा का, ध्यान समझिएगा। ये आपका मूल औसत वर्ग धारा मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा। 8 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन सी होगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है क्या, कहता है किसी अपचाई ट्रांसफार्मर, सब समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है किसी ऊंचाई, ठीक है ना, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। अब चलेंगे 1 मिनट, आप लोग ध्यान से समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है। N1 और N2 लपेटे हैं तो बता देंगे यहाँ पर क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, N1 और N2 जब लपेटा रहेगा ना, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है 9 नंबर, तो ये आपका क्या होगा, N2 लेस देन क्या होगा बाबू, N1 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2016 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, कहता है एसआई ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिट का बात किया जा रहा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होगा बाबू, ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा बाबू वेबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका वेबर हो जाएगा। सभी बच्चे 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है डायनमो का कार्य सिद्धांत आपका आधारित है। ठीक है, 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया, कहता है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डायनमो बेस्ड ऑन डैश का बात किया जा रहा है। मतलब देखा जाए बाबू तो डायनमो का कार्य सिद्धांत जो है ना, ये आपका आधारित पूछा जा रहा है। ये विद्युत चुंबक प्रेरण, विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर आपका डायनमो जो है कार्य करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई। ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट नो में हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत किए, यानी कि बताएं बाबू। तो देख लीजिए, कहता है चुंबकीय प्रेरण जो है, सॉरी चुंबक फ्लक्स है ना, प्रेरण नहीं है। चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा, चुंबक फ्लक्स जो है इसका ऐसा मात्रक ये आपका क्या लगाएंगे, ये आपका वेबर लगाएंगे। ठीक है ना, चुंबक फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या लगाएंगे, वेबर लगाएंगे। 12 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, अब देखिए लेंज का नियम आपका पालन करता है, कहता है लेंज लॉ। ठीक है, चलेंगे लेंज लॉ। अब देखेंगे लेंज का नियम पालन करता है, सोचे लगाते चलेंगे लेंज का नियम। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेंज का नियम पालन करता है, ये आपका क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे मेरे प्यार, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, कन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक विद्युत वाहक बल। अब देखेंगे क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार जो है द्वितीयक विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या होगा, ये आपका बाबू बढ़ जाता है, सिंपल है, बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्या कहता है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, प्रेरण कुंडली जो है समझने का प्रयास करेंगे, इसका व्यवहार बता दीजिए किसके लिए किया जाएगा। ठीक है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार बता देंगे आपका किसके लिए किया जाता है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्रेरण कुंडली का व्यवहार जो है ना, विभवांतर को मापने के लिए दी पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। अब देखिए प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, चलेंगे 2014, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होगा। तो देखिए प्रेरण कुंडली से निम्न धारा तथा प्रबल विद्युत वाहक बल, मतलब लो करेंट एंड फोर्स एट लो करंट। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक है, देख लीजिएगा 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। स्वप्रेरक जो है बाबू, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को चलना है। ये आपका स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक जो होता है ना, ये आपका हेनरी होता है, जिसे एच से सूचित या निरूपित किया जाता है। 17 नंबर में आंसर क्या देंगे, डी। अगला देखते हैं बाबू 18 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपका। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज की थी, बता दीजिएगा। ठीक है, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना का खोज आपका किसने किया था, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना का खोज जो है ये आपका कौन किया था, यह फेराडे ने किया था, फेराडे के द्वारा किया गया है, फेराडे के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, वाई फेराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, देख लेंगे 2018 चुंबक फ्लक्स का मात्रक आपका क्या है। ठीक है,
दी कहता है SI ऑफ म्यूनिक फ्लक्स दी यूनिट इज डैश। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर में अगर देखा जाए मेरे हिसाब से ये बाबू आंसर आपका क्या होगा, वेबर हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वेबर। 20 नंबर में चलेंगे, प्रेरण कुंडली जनित्र होती है, बता दीजिएगा प्रेरण कुंडली जनित्र बता दीजिए आपका क्या होगा 2016। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, प्रेरण कुंडली जनित्र का बता दीजिएगा, ये आपका क्या होगा बाबू, उच्च वोल्टता हो जाएगा। ठीक है ना, उच्च वोल्टता प्रेरण कुंडली जनित्र आपका क्या है, तो ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, उच्च वोल्टता। 20 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के कुंडली के तल पर निर्भर करेगा, बता दीजिए आप लोग। ठीक है ना, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ये कुंडली के तल पर आपका निर्भर कर सकता है क्या, एक बार बता दीजिएगा। तो देखेंगे ये आपका करेगा कि नहीं करेगा, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए लगाते चलेंगे, लगाते चलेंगे। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में यहाँ पर क्या होगा, ये हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ये आपका निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तप्त तार एमीटर मापता है, लगाते चलेंगे। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा 2017। तप्त तार एमीटर मापता है, आप सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तप्त तार एमीटर प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा मापता है, क्या मापेगा, मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। सभी बच्चे याद रखेगा, मूल औसत वर्ग धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, कहता है क्या ट्रांसफार्मर कार्य करता है, कहता है बाबू ध्यान देगा, ट्रांसफार्मर वर्क्स का बात किया जरा 23। तो ये आपका अल्टरनेटिव करंट, केवल अल्टरनेटिव करंट था, इसमें आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी, ओनली फॉर अल्टरनेटिव करंट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ बता दीजिए आपका कौन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ आपका बता देंगे। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कौन है। ठीक है, तो देखेंगे ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्यारों चो मुलायम इस्पात। ठीक है ना, मुलायम इस्पात यहाँ पर लगा सकते हैं, आंसर इज द राइट ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारों चो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पूछा जा रहा है क्या चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2017, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक एच नहीं है। एच मतलब होता है हेनरी। ठीक है, ये आपका बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने पर किसी बिंदु पर आपका बता दीजिए क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ जब बदलेगा ना, तो बिंदु पर आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बाबू, विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न होगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, सभी बच्चे जवाब देते चलेंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने वाला है, बशर्ते बाबू पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाइएगा। और चैनल पे पहली बार आप लोग जुड़े हैं तो बाबू सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है ना, और व्यू बिल्कुल देखिए इधर रुक गया है तो आप लोग प्लीज शेयर करिए। अन्योन प्रेरक का ऐसा मात्रक है, देख लीजिएगा अन्योन प्रेरक। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 देख लीजिएगा, यह आपका क्या होगा बाबू, हेनरी हो जाएगा। अन्योन प्रेरक का मात्रक आपका क्या है, हेनरी है। 27 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए देख लीजिए 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित बता दीजिए आपका कौन सा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर जो आपका आधारित है, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। ये आपका क्या होगा बाबू, लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आपका आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि इनमें से कोई नहीं लगाएंगे यहाँ पर, डी वाला उत्तर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। देख लीजिए यहाँ पर 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो ये विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर आपका जो है डायनेमो कार्य करता है। ठीक है, 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक प्रेरण। अगला देखते हैं क्या कहता है, पूछा जा रहा है क्या, यदि एल प्रेरक आर प्रतिरोध अगर सी संधारित्र की धारिता हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि एल प्रेरक आर प्रतिरोध और सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर, और आर सी का पूछा जा रहा है बीमीय सूत्र, M0 L0 T
M0L0T, यहाँ पर देख लेंगे डी वाला आंसर हो जाएगा M0L0T। अगला क्वेश्चन कहता है किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी N1 और N2 लपेटे हैं, ठीक है, N1 और N2 लपेटे हैं, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या होगा 31, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे N2 लेस देन N1 लगाएंगे, समझ रहे ना। 31 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, काफी इंपॉर्टेंट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 32 नंबर में लगाएंगे त्वरित आवेश मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जनरेटर्स क्विक चार्ज का बात किया जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगाएंगे, विद्युत चुंबक तरंग, डी वाला उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, कहता है 30 डिग्री सेल्सियस पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण जब चुंबक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इसका पथ क्या होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, तो इसका सिंपल है बाबू हेलिकल हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, हेलिकल। 33 नंबर में आंसर क्या देंगे ऑप्शन बी। 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है जब किसी अमापी को संट किया जाता है तो इसकी माप क्षेत्र मतलब होता है माप सीमा, ठीक है। तो देखिए बाबू जब कोई अमापी को संट किया जाएगा नहीं, माप सीमा जो होगा ना 34, ये बढ़ती है, क्या लगाएंगे बढ़ती है, बढ़ जाएगी, आंसर क्या देंगे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था, देख लेंगे 2014, तो ये देख लेंगे विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव का खोज जो है ना आपका ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, ऑरेस्टेड ने किया था। 35 में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन बी। और इसी तरह से हमने आपको टोटल 35 क्वेश्चन आपको हम प्रस्तुत कर दिए, मतलब बता दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 399 प्राइस है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।